बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में है, ख़ास तौर पर इन स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान से बाहर जाकर MS, MPhil या PhD करना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि ये स्कॉलरशिप किस चीज़ की है, कौन अप्लाई कर सकता है, MS के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, PhD के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, CGPA रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड डिवीजन का क्या मतलब है और सबसे इम्पोर्टेंट बात की एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन की लास्ट डेट 28 अगस्त 2026 है, यानी डेडलाइन को बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप किस चीज़ के लिए है। ये ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर MS, MPhil एंड PhD स्टडीज़ है, यानी ये स्कॉलरशिप पाकिस्तान से बाहर हायर स्टडीज़ के लिए है। एडवर्टाइजमेंट में स्पेसिफिकली लिखा है कि एप्लीकेशन आउटस्टैंडिंग पाकिस्तानी आज़ाद जम्मू कश्मीर नेशनल्स की इनवाइट की जा रही है, यानी बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेशनल इस अपॉर्चुनिटी के टारगेट एप्लीकेंट्स हैं। आपको अपनी डिज़ायर डिग्री के मुताबिक तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करने होंगे। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक ये 8 एरियाज के लिए हैं। नंबर 1 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नंबर 2 एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, नंबर 3 एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीटेक, एंड नंबर 4 हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज, नंबर 5 इंजीनियरिंग एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 6 नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज, नंबर 7 सोशल साइंसेज, बिजनेस एंड गवर्नेंस, एंड नंबर 8 इंटरडिसिप्लिनरी एंड स्ट्रेटेजिक एरियाज। हम नेक्स्ट PhD स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD स्कॉलरशिप। एडवर्टाइजमेंट में PhD के लिए कई कंडीशंस दी गई हैं। आइए एक एक करके कंडीशन को आसान जुबान में आसान लफ्जों में समझते हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी आ पाकिस्तानी या आज़ाद जम्मू कश्मीर नेशनल, यानी एप्लीकेंट के लिए यही नेशनैलिटी रिक्वायरमेंट दी गई है। नंबर 2 पर वो हमारे से कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट में एक खास कंडीशन है, जिन कैंडिडेट्स ने पहले MS, MPhil स्कॉलरशिप HEC फंडेड हासिल की हो वो फौरन अप्लाई नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक इन्हें अपनी MS, MPhil डिग्री मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान में मिनिमम 2 इयर्स रेजिडेंसी पीरियड कंप्लीट करना होगा और रेलिवेंट अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट NOC करना होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया की। आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 18 इयर्स की होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में ये भी लिखा है कि जिन कैंडिडेट्स के पास फॉरेन यूनिवर्सिटी से MS, MSc डिग्री 17 इयर्स की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री है और वो 17 ईयर क्वालिफिकेशन है तो सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि मेरी डिग्री फॉरेन है इसलिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हूँ। नेक्स्ट अब हम CGPA की बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक PhD एप्लीकेंट्स के लिए जो GPA है वो मिनिमम 3 आउट ऑफ 4 होना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में रिक्वायर है या एनुअल सिस्टम में फर्स्ट डिवीजन रिक्वायर है। ये रिक्वायरमेंट MS, MPhil के हवाले से दी गई है। अगर एकेडमिक कैरियर में मल्टीपल सेकंड डिवीजन्स हों तो मसला पैदा हो सकता है, इसलिए कैंडिडेट्स को अपनी पूरी एकेडमिक हिस्ट्री केयरफुली चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं PhD की। PhD स्कॉलरशिप के लिए एडवर्टाइजमेंट में एज लिमिट 2 कैटेगरीज में दी गई हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, R&D, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज, उनकी एज मैक्सिमम 40 ईयर्स तक होनी चाहिए और ऑल अदर्स जो हैं उनकी मैक्सिमम 35 इयर्स तक एज होनी चाहिए। यहाँ पर कैंडिडेट्स को अपनी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी देखनी होगी। सिर्फ ये ना देखें कि आपकी एज 35 इयर्स है तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अब हम MS स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसके लिए एप्लीकेंट जो है वो मस्ट भी पाकिस्तानी आज़ाद जम्मू कश्मीर नेशनल हों। सेकंड डिवीजन की बात करें तो मैक्सिमम 1 सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं प्रॉपर NOC के थ्रू अप्लाई करेंगे
सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करके ये ना समझें कि रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक NOC रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं MS एजुकेशन रिक्वायरमेंट। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक कैंडिडेट के पास BS, BE, मास्टर्स और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इवेंट फील्ड में होनी चाहिए और इसके लिए आपका जो मिनिमम CGPA है वो 3 आउट ऑफ 4 होना चाहिए और एनुअल सिस्टम में आपकी फर्स्ट डिवीजन हो। अब हम आगे बात करते हैं MS की एज लिमिट के बारे में। MS के कैंडिडेट्स जो हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, R&D, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स तक होनी चाहिए और जो दूसरे किसी सेक्टर से अप्लाई करें उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक सिलेक्शन HEC एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर्स की मेरिट की बुनियाद पर होगी। साथ में HEC एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरिट प्रोविजनल कोटा भी कंसीडर किया जाता है। आप अपने HEC एप्टीट्यूड टेस्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि हेड का, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि 2 इयर्स तक वैलिड है। अब हम आगे देखते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है और आपने एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट करवानी है जो कि 3000 है। और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.eservices.hec.government.pk। आपने 1 लिंक पेमेंट सर्विसेज के थ्रू अपने जो फीस है वो सबमिट करवानी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्रॉपर NOC के थ्रू अप्लाई करेंगे और HEC एप्टीट्यूड टेस्ट हेड के थ्रू अप्लाई करेंगे। उनका स्कोर चेक किया जाएगा कि 2 इयर्स तक वैलिड होगा। डेडलाइन की बात करें तो इनकी एप्लीकेशन डेडलाइन 28 अगस्त 2026 है, तो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करें। टारगेटेड एप्लीकेंट्स हैं वो पाकिस्तानी आज़ाद जम्मू कश्मीर नेशनल्स होने चाहिए। डिग्री जो है आपकी MS, MPhil या PhD होनी चाहिए। PhD के लिए आपकी 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। MS के लिए 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। आपका मिनिमम CGPA 3 आउट ऑफ 4 होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी चीज़ में मुश्किल पेश आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।